तो जुड़े हुए लगातार। जयंतो जी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तब भी आपसे बातचीत हो रही थी और हमने कहा था कि ममता बनर्जी सिंगल हैंडेडली नंदीग्राम से जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके लिए अब मामला कोर्ट में भी है। लेकिन इस बार भवानीपुर से जीतना ममता के लिए साख और नाक दोनों का सवाल है। एक लंबा मार्जिन अगर हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर आपको एंट्री चाहिए तो एक धमाकेदार जीत के साथ आप वो एंट्री कर सकते हैं। जयंतो जी। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सेंटर जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है नेहा जी, क्योंकि यहां गार्डन रिच भी है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड आबादी है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% मुस्लिम वोट है और नेताजी सुभाष बोस के घर एल्गिन रोड एकदम सोफिस्टिकेटेड, जिसको हम लोग भद्रलोक बंगाली कहते हैं, अर्बन बंगाली, एलिट बंगाली रहते हैं, वो भवानीपुर में दोनों ही हैं। और भवानीपुर में जैसे कालीघाट है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और लास्ट 2 असेंबली चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो वोट बैंक जो कांग्रेस से तृणमूल को मिला था, वो वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी में जा रहा था। मतलब 2 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ गया था। अभी इस समय इसीलिए जब नंदीग्राम में ममता जी चली गई थी तो बीजेपी ने यह शिकायत किए थे कि ममता जी भवानीपुर का डिलिमिटेशन के कारण जो वोट बैंक चेंज हो गया है, वहां गुजराती वोट है, मरवाड़ी वोट है, पंजाबी वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए ममता जी भाग रहे हैं। अभी ममता जी जब आ गए हैं फिर भवानीपुर में, अभी देखिए बाहरी इशू नहीं है। ममता जी 200 पार कर किए हैं असेंबली में, तो अभी जीत के बाद जो बीजेपी के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे, जो लहर दिखाई दे रहा था, जो जय श्री राम वाला नारा, मैं बंगाली लोग जय श्री राम नारा लगा रहा है अमित शाह जी के रोड शो में, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा 40 साल के अनुभव के बाद भी। लेकिन आज वो स्थिति में 2021 के चुनाव के बाद वो स्थिति में ना थोड़ा परिवर्तन फिर आ गया है और जो जीता वो सिकंदर। अभी ममता जी का पकड़ है। अभी वहां जो जिसको नॉन बंगाली वोटर, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन ऐसी कहा जाता है, तो जो नॉन बंगाली वोटर है, ममता जी इस बार सबसे पहले गुरुद्वारा गए, उसके बाद मस्जिद गए और जितने नॉन बंगाली सेगमेंट है अलग अलग वार्ड में गए। तो मतलब किसी तरह से वो ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो बंगाली वोट बैंक कर रहे हैं। तो रैदर क्या स्टेटमेंट किया है, बोले हैं ये मिनी भारत वर्ष है भवानीपुर। तो अभी बाहरी का इशू नहीं है। अभी 2024 के पहले ममता जी को, जैसे अनुपम कह रहे थे, ये कितना परसेंटेज वोट मिलेगा, मतलब कितना टर्नआउट होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन में नेहा जी टर्नआउट यूजुअली कम होता है, लोग ज्यादा वोट नहीं देते हैं। जैसे पूरी चुनाव जब होती है उस समय जैसे होता है, बाई इलेक्शन में कम होता है। और अभी ये अच्छी बात है कि शांति का वहां मतलब माहौल है, ऐसे कोई दंगा फसाद नहीं है और बहुत हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो वहां ज्यादा दंगा फसाद होने का संभावना कम लगता है। तो अभी अगर टर्नआउट ज्यादा होगा और लोग अगर ज्यादा वोट देंगे तो जो मार्जिन है वो मार्जिन ममता बनर्जी बढ़ाना चाहती है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि जो वोट बीजेपी में चले गए थे और लगातार चले जा रहे हैं उसको रोकना, और 2024 के पहले ये संदेश देना कि ममता जी, जो मोदी जी के साथ जो लड़ाई दिल्ली में हो रहा है उसमें ममता जी विल बी द मेन ऑपोजिशन कैरेक्टर। तो इसमें बहुत सारे ममता जी का राजनीति का लक्ष्य है। लेकिन भाजपा का कोशिश है कि जो वोट बीजेपी में आए कम से कम उसको ज्यादा पहले कंसोलिडेटेड रहे, उनके जो वोट बैंक में उसमें इरोशन ना रहे, क्योंकि ये भाजपा के लिए लॉन्ग टर्म गेम है। देखिए, मोदी जी कैंपेन में नहीं गए, अमित शाह जी ने नहीं गए, नड्डा जी नहीं गए, हरदीप पुरी को वह प्रभारी बना के भेजा गया था, अर्जुन सिंह जी बैठे हैं। तो वहां बीजेपी भी जैसे विधानसभा चुनाव में जो इंजन लगाया था पूरा एकदम इलेक्शन मशीनरी, उतना बीजेपी प्रायोरिटी भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं दे रहे। बीजेपी का अभी लॉन्ग टर्म खेल है, शुभेंदु अधिकारी को सामने रखते हुए नेक्स्ट असेंबली तक ये लंबी रेस की घोड़ा है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए।